सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सभी को जय यीशु। प्रिय भाई और बहनों, यह चैनल आध्यात्मिक चैनल है। तो इस चैनल के द्वारा हम आपकी आत्मा तक पहुंचना चाहते हैं। कैसे हमारी आत्मा प्रभु को धन्यवाद दें, कैसे हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। और बहुत सारे लोगों का हमारे पास जब आते हैं उनका ये सवाल होता है कि हमें आशीष क्यों नहीं मिल रही। तो ऐसा जब बातें मैं सुन रहा था तो एक दिन प्रभु ने मुझसे बात की, और जो बातें मुझसे की मैं इसी विषय को लेकर प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, मैंने कल प्रचार करना है। बहुत सारे लोगों की यह चिंता है, हमें आशीष क्यों नहीं मिलती। बहुत सारी बातें हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो प्रभु ने मुझे इस समय आप लोगों को बताने के लिए कहा, मैं वही बताऊंगा। क्योंकि पिछले वीरवार को और शुक्रवार को मैंने सत्संग में यह प्रचार किया था और प्रभु ने मुझे यह बताया था प्रचार करने के लिए। तो इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु की कृपा मांगे, फजल मांगे, आशीष मांगे, ब्लेसिंग्स मांगे कि हम प्रभु के हो जाएं। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ये प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस चैनल के लिए, इस समय के लिए, और हमारे इन सब भाई बहनों के लिए जो इस चैनल के द्वारा आपके साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु, आज जिस मकसद से इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, सुन रहे हैं, आज उन सभी को आशीषित कर, उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट कर। हे प्रभु जी, हम आपके बच्चे हैं और आप हमारे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम पर कृपा दृष्टि कर और हमें अच्छा कर दे प्रभु जी, ताकि हम आपके हो जाएं और आपका वचन सुनने के लिए तैयार हो जाएं। ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। सभी को जय यीशु। प्रिय भाई और बहनों, हम वचन सुनेंगे और यह वचन है मोसेस। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 वचन 8 से हम पढ़ेंगे कि जब मोसेस प्रार्थना के लिए बाहर जाता है, वो कहाँ था और नीचे लोग क्या कर रहे थे, सुनिएंगे हम। अमालेकी लोगों ने आकर रफीदीम में इसराइलियों पर आक्रमण किया। हाँ। मूसा ने यहोशुआ से कहा, अपने लिए आदमी चुन लो और कल सुबह अमालेकियों से युद्ध करने जाओ। हाँ, मूसा ने लोगों से कहा, अमालेकी लोगों में से आप लोग कुछ आदमी चुनो जो अमालेकी लोगों के साथ युद्ध करें और इजरायली लोग जीत जाएं। आगे सुनेंगे। मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। हाँ, मूसा कहाँ खड़ा होगा? पहाड़ी की चोटी पर ईश्वर के द्वारा दिया गया डंडा लेकर हाथ में खड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने स्पष्ट कर दिया हमारे लिए, आप लोगों ने खड़े होना है और हाथ में
डंडा लेकर खड़े होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे, मूसा के आदेश के अनुसार यहोशुआ अमालेकियों से युद्ध करने निकला हाँ, और जैसे ही मूसा प्रभु से साथ बातें करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ गया और उसने यहोशुआ से बात किया कि आप लोगों को लेकर अमालेकी लोगों के साथ जाकर युद्ध करें, लड़ाई करें। आगे, और मूसा हरोन तथा हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े। आगे, जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था, हाँ, जब तक मूसा हाथ उठाकर रखता था तब तक इस्राएली प्रबल बने रहते थे। तब तक इजरायली प्रबल मतलब जीतते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर प्रभु ने हमें संदेश ये दिया कि हमारे लोग हाथ नहीं उठा रहे, बहुत सारे लोग हाथ नहीं उठा रहे। और वचन में आगे लिखा है जब तक मूसा का हाथ ऊपर रहता था, वचन 11 में हम पढ़ेंगे, जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था, हाँ, जब तक मूसा हाथ उठाए रखता था तब तक इस्राएली प्रबल बने रहते थे। तब तक इजरायली प्रबल बने रहते प्रबल जीतते थे। और हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आगे सुने, और जब वह अपने हाथ गिरा देता था, जब अपने हाथ नीचे कर देता था तो अमालेकी प्रबल हो जाते थे। तो दुश्मन शैतान अमालेकी लोग जीतना शुरू करते थे। आप क्या चाहते हैं? आपका परिवार जीते? जब दुश्मन जीते तो कहने का मतलब है आप लोग प्रभु की आराधना में हाथ उठाएं, अपने हाथ में बाइबल उठाएं, अपने हाथ में रोजरी उठाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथ में रोजरी उठाएं। आपका हाथ प्रभु के लिए उठे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बहुत से लोग हैं जो बाइबल नहीं उठाते, जो रोजरी नहीं उठाते, बस एक चीज उठाते हैं, मोबाइल। मोबाइल बच्चे उठा रहे हैं, बुजुर्ग उठा रहे हैं, नौजवान उठा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग मोबाइल उठाना नहीं भूलते, बाकी सब कुछ भूल रहे हैं। इसीलिए हम लोग हार रहे हैं, इसीलिए शैतान हम पर हावी हो रहा है। तो मूसा और इजरायली लोग कब जीतते थे? जब मूसा का हाथ ऊपर जाता था। क्या आपका हाथ, आपके परिवार का हाथ, आपके चर्च का हाथ, आपकी कलीसिया का हाथ मूसा और इजरायलियों के समान, हारून के समान प्रभु के लिए उठ रहा है? शायद नहीं। तो प्रभु ने हमें ये एक प्रेरणा दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो हम आगे वचन पढ़ेंगे। जब मूसा के हाथ थकने लगे, हाँ, जब मूसा के हाथ थकने लगे, हमारे लोगों के हाथ थक जाते हैं। मैंने देखा है जब हम आराधना करते हैं, जब हम वर्शिप करते हैं, लोगों के हाथ नीचे आ जाते हैं। कई लोग नीचे बैठ जाते हैं, कई लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं। मूसा का हाथ नीचे आने लग गया, थक गया था। आगे, तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया। हाँ, उसको सहारा देने के लिए, हाथ ऊपर रखने के लिए सहारा दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी, पढ़ें। और मूसा उस पर बैठ गया, हारून और हूर उसके हाथ संभालते रहे, पहला इस ओर से और दूसरा उस ओर से। हाँ, दोनों भाइयों ने मूसा के हाथ ऊपर रखे, पकड़ कर रखे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, मैं आज बताना चाहता हूं, आपकी जीत आपके हाथ में है। नीचे किए हुए हाथ नहीं, प्रभु के लिए ऊपर किए हुए हाथ आपको जीत दिलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर अपने हाथ ऊपर उठाए, ताकि पूरी दुनिया को शैतान के बंधन से आजाद करें
शैतान हार जाए और प्रभु की जीत हो गई। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रिय भाई और बहनों, आपके हाथ ऊपर उठने चाहिए प्रार्थना के अंदर, नहीं तो हम एक दूसरे पर हाथ उठाते हैं जो गलत है। तो जब आप लोग वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ समय घुटने टेकर हाथ ऊपर उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखे। हाँ, इसलिए मूसा ने अपने हाथ ऊपर उठाकर रखा। वचन 15 से पढ़ेंगे आगे। तब मूसा ने एक वेदी बनाई और उसका नाम रखा प्रभु ही मेरी पकाता है। हाँ, प्रभु ने, मूसा ने एक वेदी बनाई, उसका नाम क्या रखा? प्रभु ही मेरी पताका है। मतलब प्रभु मेरा झंडा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मेरा झंडा है, मतलब प्रभु मुझे जीत दिलाने वाला है। आगे पढ़ेंगे। और वह बोला, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु और अमोलेकियों में युद्ध चलता रहेगा। हाँ, ये युद्ध खत्म नहीं होएगा, चलता रहेगा, लेकिन जीतेंगे वो जिनका हाथ ऊपर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप ये मत सोचिए कि आज मैंने वचन सुन लिया, हाथ थोड़े ऊपर उठा लिए, आज के बाद प्रॉब्लम सॉल्व। नो, जब तक आप इस दुनिया में हैं, बीमारी आएगी, दर्द आएगा, गरीबी आएगी, कर्जा आएगा, लेकिन प्रभु ने आपको समाधान दिया है और वह सब कुछ आपके हाथ में है, जब तक आपका हाथ प्रभु के लिए नहीं उठ रहा। इसलिए प्रभु के सामने आपका हाथ उठता रहे। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 141 141 वचन 2 में हम सुनेंगे क्या लिखा है। भजन संहिता साम नंबर 141 वचन 2 हम पढ़ेंगे। मेरी विनती धूप की तरह, मेरी कर्मबंद प्रार्थना संध्या वंदना की तरह तेरे पास पहुँचे। हाँ, फिर से पढ़े। मेरी विनती, मेरी विनती धूप की तरह, धूप की तरह, सुगंध की तरह, जैसे धूप से धुआं निकलता है, ऊपर उठता है। आज आगे। मेरी करबद्ध प्रार्थना संध्या वंदना की तरह तेरे पास पहुँचे। हाँ, जो बाइबल मेरे पास लिख रहा है, मेरे हाथ ऊपर उठे और शाम तक ये ऊपर हुए उठे हुए हाथ एक कुर्बानी समझे जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यह एक कुर्बानी है, एक सैक्रिफाइस है। तो हम अपने हाथ ऊपर उठाकर जब प्रार्थना करेंगे, हमारे अंदर से एक सुगंध प्रभु के पास पहुंचे, जो सुगंध हमारी प्रार्थना बन जाएगी और जीत आपकी होगी। हालेलुया, हालेलुया। विरलाप का ग्रंथ, विरलाप का ग्रंथ हम सुनेंगे। विरलाप का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 19। उठो, रात में चिल्लाओ। हाँ, उठो, प्रभु कहता है उठो। आगे, रात में चिल्लाओ। हाँ, अपने दोनों हाथ उठाकर मेरे सामने अपनी दुहाई दो, चिल्लाओ। आगे, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। हाँ, अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। आप टोटल सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो। जब आप अपने आप को अपने हाथ उठाकर प्रभु के सामने समर्पित कर देंगे, तो प्रभु कहते हैं जीत आपकी होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए भजन संहिता अध्याय 28, भजन संहिता अध्याय 28 वचन 2। मैं तेरी दुहाई देता हूँ। हाँ, मैं तेरी दुहाई देता हूँ तेरे पवित्र मंदिर की, तेरे पवित्र मंदिर की, और अभिमुख होकर, अभिमुक्त होकर मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। करवत प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। जो मेरे पास बाइबल है, इसमें इसलिए मैं ये लेकर आया, यहाँ लिखा है मैं अपने हाथ
परम पवित्र स्थान की ओर उठाता हूं, हाथ उठाकर स्तुति करता हूं, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन और मेरी विनती कबूल कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 63 63 वचन 4। तेरी सत्य प्रतिज्ञा प्राणों से भी अधिक प्यारी है। हाँ, तेरी सत्य प्रतिज्ञा प्राणों से भी प्यारी है। आगे, मेरा कंठ तेरी स्तुति करता था, मेरा कंठ तेरी स्तुति करता था, मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा, जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा, धन्य कहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो बाइबल मेरे पास है, यहाँ लिखा है, मैं जीते जी तुझे धन्य कहूंगा, मैं अपने हाथ तेरे आगे खोलूंगा और तू मेरी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 134 अध्याय 134 वचन 2 हम पढ़ेंगे। वेदी की ओर हाथ उठाकर, हाँ फिर से सभी बोले, वेदी की ओर हाथ उठाकर प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो। प्रिय भाई और बहनों, अभी हमने वचन सुना, स्पष्ट लिखा है, वेदी की ओर हाथ उठाएं। एक पुरोहित वेदी के पास हाथ उठाता है, पवित्र मिस्सा के लिए हाथ उठाता है। बहुत बार हम लोग बैठते हैं, हम थक जाते हैं, हम टूट जाते हैं क्योंकि परेशान हैं, दुखी हैं। आज प्रभु कहता है, अपने हाथ उठाकर मेरी आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मैं आपके सामने एक और उदाहरण लेकर आया हूं। यहोशुआ का ग्रंथ अध्याय 6, यहोशुआ का ग्रंथ अध्याय 6, यहां पर हम फिर सुनते हैं, यहोशुआ जब यरीको शहर जाना चाहता था, यरीको शहर के चारों तरफ एक बड़ी चार दीवारी थी, एक बहुत बड़ा एक किला था, लोग आगे पार नहीं हो सकते थे। लेकिन प्रभु का कथन यहोशुआ के पास आया, सुनेंगे क्या कहा उसने। अध्याय 6 वचन 1 से हम पढ़ेंगे। इस्राएलियों के कारण यरीको के फाटक मजबूती से बंद कर दिए गए थे। हाँ, लोगों ने यरीको के फाटक बंद कर दिए थे, ना कोई बाहर निकल सकता, ना कोई बाहर निकल सकता था, और ना कोई भीतर आ सकता था, ना कोई भीतर आ सकता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़े। तब प्रभु ने यहोशुआ से कहा, तब प्रभु ने यहोशुआ से कहा, देखो मैंने यरीको, उसके राजा और उसके योद्धाओं को तुम्हारे हाथ दे दिया है। हाँ, आपके हाथ दे दिया है। आगे, तुम सब योद्धाओं के साथ एक बार नगर की परिक्रमा करोगे। हाँ, आप लोग यरीहो शहर की परिक्रमा करोगे, यानी कि उसके चारों तरफ चक्कर लगाओगे। चक्कर लगाना ऐसे नहीं कि तुर के जाना, हाथ उठाकर प्रार्थना करते हुए जाओगे। आगे, तुम 6 दिन ऐसा ही करोगे। हाँ, 6 दिन ऐसा ही करोगे। 7 जाजक मंजूषा के आगे मेढ़े के सिंह की 7 तुरियां लिए चलेंगे। 7वें दिन तुम 7 बार नगर की परिक्रमा करोगे, और उस समय याजक तुरियां बजाते रहेंगे। जैसे ही मेढ़ों के सींगे लगातार बजाए जाएं, जैसे ही तुरियां की जोरों की आवाज़ सुनाई दे, वैसे ही सब लोग बड़े जोर से ललकारें। इस पर नगर की 4 दीवारियां गिर पड़ेंगी, और लोग अपने अपने स्थान के सीधे ऊपर चढ़कर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर वचन है। प्रभु ने कहा, यहोशुआ, आप पुरोहितों को लेकर, उनके हाथ में मेढ़े का सींग लेकर तुरही के जैसे जयकारा बजाना, ललकारना, और हाथ उठाकर ललकारना। 6 दिन चक्कर लगाना, 7वें दिन 7 चक्कर लगाना और जयकारा ललकारना। जैसे आप ललकारेंगे, मैं यरीहो शहर की दीवारें तोड़ दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन 20 से हम पढ़ेंगे, क्या लिखा। तब लोगों ने ललकारा। हाँ, तब लोगों ने ललकारा। ललकारते हाथ नीचे कर करें।
आप जब आराधना करते हो आपके हाथ ऊपर आए, आप अपनी बीमारी को ललकारें, आपके अंदर शैतान काम कर रहा है, शैतान को ललकारें। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, पूरे शरीर से, आत्मा से, पूरी शक्ति से प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर मुंह का प्रयोग करें और प्रभु की स्तुति करें जैसे उन्होंने किया। आगे पढ़े। और तुरहियां बजाई जाने लगी, और तुरहियां बजाई जाने लगी। जैसे ही लोगों ने तुरहियों की आवाज सुनी, जैसे ही जहरीहो शहर के लोगों ने उन बिगलों की आवाज सुनी, वे जोर से ललकारने लगे वह जोर से ललकारने लगे और दीवार गिर पड़ी। दीवार गिर पड़ी। जब आप लोग हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, उसी समय आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम कुछ दिन पहले एक जगह सत्संग कर रहे थे, मैं यही प्रचार कर रहा था। और उस समय यह प्रचार करने के पहले मैंने उन सब से कहा, अभी आपको अपनी जीवन शैली बदलनी होगी, आपका प्रार्थना करने का तरीका बदलना होगा। जैसे पौलुस और सिलास प्रेरित चरित्र में अध्याय 16 में प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें बांधा हुआ था, उनके हाथों में बेड़ियां बांधी हुई थी। अब पिछले दिनों में हमारी धर्म बहनें छत्तीसगढ़ में जो जेल में थी, क्या हमारे सारे भाई बहन चुप थे? केरला से लेकर यहां तक, दिल्ली से, पंजाब से, पूरा दुनिया से, पूरा हमारा भारत देश से लोग प्रभु की दुहाई दे रहे थे और हमारी धर्म बहनें आज बाहर है। यदि हम चुप बैठ जाते, क्या वो बाहर आ सकती थी? नहीं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज हमें सोच विचार करना होगा और हमें अपना जीवन बदलना होगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 3 से हम पढ़ेंगे। प्रभु क्या कहते हैं, यदि आप लोग अपना जीवन नहीं बदलते तो आप लोगों का नाश हो जाएगा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 3 से हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है सुनिए। मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं। आज एक एक को जो वचन सुन रहा है, जो वचन शेयर करेगा, जो वचन आप लोग अपने घर में सुन रहे हैं, प्रभु कहते हैं मैं एक एक को कह रहा हूं। ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे, उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तो आज प्रभु चाहता है, यदि आप लोगों की प्रार्थना में सुस्ती है, यदि आपकी प्रार्थना में हाथ ऊपर नहीं जा रहे, आपका दिल प्रार्थना नहीं कर रहा, आप सुस्त होकर प्रार्थना कर रहे हैं, आज प्रभु आपको बुला रहा है। आप मूसा के जैसे, यहोशुआ के जैसे प्रार्थना करें और जीत आपकी होगी। आमीन। और उसके लिए यदि आज तक आप लोगों ने सुस्ती में प्रार्थना की है तो आपको पश्चाताप करना होगा। तो हम वीरवार को पश्चाताप कर रहे थे, तो उसी समय एक बहन का जीवन बदला। पिछले काफी समय से वह अपने परिवार में अपने बहन से बात नहीं कर रही थी। सत्संग में आते थे, सब कुछ करती थी, आराधना करती थी, लेकिन अंदर खुशी नहीं थी। जिस वक्त उसने ये वचन सुना, हाथ उठाकर प्रार्थना की और वचन में सुना उसने, जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे, जीवन नहीं बदलेंगे, तो आपका भी नाश होगा। तो उस बहन ने पश्चाताप किया और अपनी बहन से माफी मांगी। उसी क्षण से उसका जीवन बदल गया और उनके परिवार में आशीष आने लगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, मैं आज ये वचन आपको इसलिए सुनाया है कि कई बार आप लोगों की, बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, उनकी यही शिकायत है कि प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, क्यों हमारे घर में ऐसा ही होता है। क्या हम सुस्ती में प्रार्थना करते हैं? क्या हम आराम वाली कुर्सी पर बैठकर प्रार्थना करते हैं, जहां हम
बैठकर सोते हुए प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु आज हमें कहते हैं दुख उठाकर, हाथ उठाकर, पूरा मुंह खोलकर प्रभु की आराधना करते हुए प्रार्थना करें, तो आपके बंधन टूट जाएंगे। आमीन। पौलुस और सिलास ने जेल में प्रार्थना की, बंधन टूट गए, उस जेल की दीवारें हिल गई, उसकी नींहें हिल गई। और उसके बाद क्या हुआ, जो वो जेलर था वो पौलुस और सिलास के पास आकर कहता है अब हम क्या करें। और पौलुस और सिलास का उत्तर बड़ा स्टिक था। क्या कहता है, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप लोग जक्कई के जैसे कोशिश करें। लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 1 से हम पढ़ेंगे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 1 से पढ़ेंगे। आइए हम पढ़िए। ईसा यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। हाँ, ईसा जेरिको में प्रवेश कर रहे थे। यक्यूस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार, हाँ, जक्यूस नाम का एक प्रमुख और धनी नामक एक आदमी था। यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं, बस उसका विचार क्या था, ईसा कैसे हैं। आगे, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वो छोटा था, कद का छोटा था, नाटा था, तो इसलिए उसने कोशिश की। क्या किया उसने, कोशिश कैसे की, वो पेड़ पर चढ़ गया यीशु को देखने के लिए। क्या आपका हाथ ऊपर उठ रहा है यीशु को देखने के लिए? क्या आप लोग जक्कई के जैसे एक्स्ट्रा कोशिश कर रहे हैं यीशु को देखने के लिए? यीशु के पीछे भीड़ थी, यीशु के पीछे भीड़ थी। वचन 4 से हम पढ़ेंगे। वह आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, आगे, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। आगे, जब ईसा उस जगह पहुँचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर यक्यूस से कहा, यक्यूस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। हाँ, ईसा ने क्या कहा, सबको छोड़ दिया, उसने जक्कई की कोशिश देखी। जक्कई की कोशिश क्या थी, ऊपर चढ़ गया। आज आप लोग एक कोशिश करें, अपने हाथ उठाकर, यीशु की नजर आप पर पड़ेगी। यीशु क्या कहेंगे, जक्यूस नीचे आ, आज मुझे आपके यहाँ ठहरना है। कहाँ, घर पर। और वचन में लिखा है वो यीशु उसके घर चले। और वचन में लिखा है, वचन 9 में पढ़ेंगे। 9 में क्या लिखा है, सुनिए। ईसा ने उससे कहा, हाँ, ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। आप जक्यूस के जैसे कोशिश करें, यीशु को देखने के लिए कोशिश करें, यीशु को घर लेकर जाएं। यीशु घर आएंगे जब आप कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करनी है, प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, दोनों हाथ उठाकर करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। तो प्रिय भाई और बहनों, जब भी आप सत्संग में जाते हैं, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, कोशिश करें हाथ उठाकर प्रार्थना करें, हाथ उठाकर प्रार्थना करें। आपका हाथ ऊपर उठा हुआ हाथ एक कुर्बानी समझा जाए। क्या कोई कुर्बानी हाथ बंद कर देता है? उसने हाथ में उठानी है। आपकी प्रार्थना ऊपर जानी है। हम गीत गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। तो सचमुच प्रभु आपके घर में आएंगे जब आप हाथ उठाकर अपने परिवार के साथ मिलकर कुछ समय प्रभु की आराधना करेंगे। और स्तुति आराधना बंधन तोड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीषित करे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु की।